कहते हैं पिता का अमीर होना या गरीब होना मायने नहीं रखता। आपके जीवन में पिता का केवल होना ही आपके सौभाग्य का प्रतीक है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी आज एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों न हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं जिससे फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सके। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, हे भगवान, एक सुंदर सी स्त्री आ जाए जिससे साथ हम यहां रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहां से बाहर निकलने का रास्ता ही मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहां से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उन्होंने भी तो प्रार्थना की होगी ना भगवान, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद उनकी प्रार्थना में कोई कमी रह गई हो। खैर, आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया। मित्रों, हमें जो भी सुख, समृद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही है ना, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर सिर्फ पछतावा होता है। हम चाहकर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। आप लोगों ने ध्यान से सुना, पूरा सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।